नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माघ मास स्नान करने से किस तरीके से हमारे घर में पवित्रता आती है, हमारे शरीर में पवित्रता आती है और हमें किस तरीके से हर चीज़ जो हमारे जीवन में हमें चाहिए, किस तरीके से मन चाहा हमें सुख समृद्धि मिलती है, धन धान्य की बरकत होती है और हमारे घर में किस तरीके से सुख समृद्धि आती है। और इसी के कथा में आज माघ मास की आपको सुनाऊंगी। स्कंद पुराण के अनुसार जो माघ स्नान करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो प्राचीन काल में एक नर्मदा तट पर सुभ्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों में अच्छे ज्ञाते थे और उनका हर प्रकार से उनको ज्ञान था, किंतु उनका स्वभाव केवल एक धन कमाने में ही अधिक था। उनका मन हर एक चीज़ से अलग था, वो धन कमाने के पीछे लगे रहते थे। उन्होंने धन को तो बहुत एकत्र कर लिया, बहुत कमा लिया, लेकिन धन कमाते कमाते उन्होंने ये भी नहीं देखा वो कहाँ जा रहे हैं। इतने बूढ़े हो गए वृद्धावस्था के दौरान, जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने देखा कि अनेक रोगों ने उन्हें घेर लिया था, तो उनके आगे पीछे कोई भी नहीं हुआ। तो उन्होंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया था, धन भी कमा लिया था, लेकिन पूरा जीवन जब उन्होंने धन कमाने में लगा दिया तो वह परलोक सुधारने के लिए अब करने लगे कि हमें मुझे तो अपना परलोक भी सुधारना है, वहाँ जाके मुझे क्या करूँगा, कहाँ क्या मिलेगा। तो वह उसकी चिंता करने लगे। एक दिन अचानक उन्होंने एक श्लोक उनको याद आ गया जिसमें माघ मास के स्नान के बारे में बताया गया था। तो उन्होंने क्या करा, स्नान का उन्होंने संकल्प ले लिया। माघे निमग्नः सलिलेषु शीतेः विमुक्त पाप स्त्री दिवम प्रियांति ही। तो उन्होंने जब माघ मास का स्नान करने का उन्होंने प्रण ले लिया था, तो उन्होंने क्या करा, रोज जब वो सुबह उठते थे तो वह सबसे पहले स्नान करते थे नर्मदा नदी में जाकर। और 9 दिनों तक उन्होंने प्रातः उठकर ही सीधे जल से स्नान करते थे, ठंडे ठंडे पानी से। और 10वां दिन जब स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो शुभ व्रत ने जीवन भर कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, तो कोई कार्य ऐसा नहीं किया था जिसको उनको अच्छा लगे। लेकिन माघ मास में उन्होंने स्नान करके जो भी उनका था, उन्होंने पश्चाताप करने से उनका सारा मन निर्मल हो गया था। और उन्होंने माघ मास का स्नान किया तो उनका पश्चाताप दूर हो गया और शरीर निर्मल हो गया। और माघ मास का स्नान करने से उनको स्वर्ग की भी प्राप्ति हो गई। इसी तरह जीवन के अंतिम क्षण में उनका कल्याण हो गया। इसी तरह कहते हैं कि माघ मास में स्नान करने से सभी के घर में पवित्रता आती है, अपने शरीर में पवित्रता आती है, निर्मल मन होता है, मन शांत रहता है, घर में धन धान्य की बरकत होती है, अन्न धन की बरकत होती है, घर में भगवान प्रवेश करते हैं। हमें हमें हर प्रकार से जो भी हमारे घर में होता है सुख शांति मिलती है, कल्याण होता है और हमें माघ स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए कहते हैं, अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही 4 से 6 बजे के बीच में गंगा स्नान कर सकते हैं। शुद्ध जल से आप जल में गंगा जल मिला दीजिए, ठंडे पानी से अगर आप नहाएं तो आप प्रण ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है पूरे महीना नहाना है, आप 5 दिन का ले सकते हैं, 7 दिन का ले सकते हैं, 3 दिन का भी आप प्रण ले सकते हैं। तो आप लगातार अगर नहाते हैं गंगा स्नान से, आपको गंगा स्नान के बराबर ही फल मिलता है। इसीलिए नियम धर्म से जो भी हम विश्वास से काम करते हैं उसी में हमारी पवित्रता होती है, हमें सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवान हमारे सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। माघ मास में दीप दान का भी बहुत महत्व है, दान देना भी काफ़ी महत्व होता है। जो भी आपसे बन पड़ता है, दक्षिणा दान और फल फूल अन्न, जिसके भी आप वस्त्र जो भी आप दे सकते हैं उसका दान जरूर करना चाहिए। उससे आपका कल्याण होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।